ऑलराइट, सो यू फाइनली मेड इट। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो मतलब तुम आईआईटी मद्रास का फाउंडेशन लेवल क्लियर कर चुके हो। एंड ऑनेस्टली एक सेकंड के लिए यहीं पॉज लो बिकॉज दिस इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट। फाउंडेशन ईजी नहीं होता, कंसिस्टेंसी लगती है, पेशेंस लगती है और काफ़ी बार सेल्फ डाउट भी आता है। कभी लगता है प्रोग्रेस स्लो है, कभी लगता है सब कुछ ओवरवेलमिंग है। काफ़ी लोग इस स्टेज पे गिव अप कर देते हैं, बट तुम यहाँ तक आए हो, सो सबसे पहले जेन्युइनली कंग्रेचुलेशंस। बट तुम और मैं दोनों जानते हैं रियल चैलेंज अब स्टार्ट होता है। फाउंडेशन बस एंट्री गेट था, जो असली माउंटेन है ना वो है डिप्लोमा लेवल। और अगर बिना प्लानिंग बिना स्ट्रेटेजी के इस स्टेज में गए तो ये फेज काफ़ी लोगों के लिए मेंटली एग्जॉस्टिंग और एकेडमिकली कॉस्टली बन जाता है। इसलिए यहाँ पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक नंबर बोलूँगा और प्लीज़ इसे लाइटली मत लेना, 10 से 12%। ऑन एवरेज सिर्फ इतने ही स्टूडेंट्स दोनों डिप्लोमा सक्सेसफुली कंप्लीट करके बीएससी स्टेज तक पहुंच पाते हैं। ये नंबर तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये नंबर तुम्हें अवेयर और फोकस्ड रखने के लिए है। ये एक रिमाइंडर है कि ये जर्नी कैजुअल नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी लोग स्मार्ट नहीं होते। इसका मतलब सिर्फ ये है कि स्ट्रैटेजी मैटर्स। ये गेम लक का नहीं है, ये सिर्फ ज़्यादा मेहनत करने का भी गेम नहीं है। ये है राइट डिसीजंस, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और अपनी कैपेसिटी को समझने का गेम। जो लोग ये समझ लेते हैं वही आगे निकलते हैं। और एग्जैक्टली इसीलिए ये वीडियो है। इस वीडियो का गोल ये है कि तुम ब्लाइंडली कोर्सेज पिक ना करो। आज हम क्लियर करके डिप्लोमा लेवल के रूल्स क्या हैं, प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस का ऑनेस्ट कंपैरिजन और पेस कैसे चूज करना है, ताकि ये डिग्री तुम्हारी लाइफ के अगेंस्ट काम ना करे बल्कि तुम्हारी लाइफ के साथ स्मूथली फिट हो। ये प्लानिंग तुम्हारा स्ट्रेस भी कम करेगी। डिप्लोमा लेवल को एक सिंपल एनालॉजी से समझो। सोचो ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। थ्योरी कोर्सेस मतलब लॉन्ग रनिंग, रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत, रेगुलर एफर्ट, स्टेडी प्रोग्रेस। बट प्रोजेक्ट्स वो मैंडेटरी चेक पॉइंट्स जैसे होते हैं, उनको स्किप नहीं कर सकते और वहाँ परफॉर्मेंस जेन्युइनली मैटर करती है। यहीं पे काफ़ी लोग स्टम्बल करते हैं। अब सिर्फ 2 नंबर याद रखना। पहला, तुम्हारी ओवरऑल CGPA फाउंडेशन से लेके अब तक 6.0 के ऊपर रहनी चाहिए। दूसरा, और ये सबसे क्रिटिकल रूल है, तुम्हारे 4 डिप्लोमा प्रोजेक्ट्स का CGPA अलग से कैलकुलेट होता है और वो होना चाहिए 7.0 या उससे ज़्यादा। इस रूल को लाइटली लेना बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर प्रोजेक्ट CGPA 7 से नीचे चला गया, तुम्हें सिर्फ एक चांस मिलता है एक प्रोजेक्ट रेडो करने का, उसके बाद कोई सेफ्टी नेट नहीं होता। इसलिए प्रोजेक्ट्स को कभी बाद में देख लेंगे या लास्ट टर्म में संभल लेंगे वाली कैटेगरी में मत डालना। ये डिसीजन फ्यूचर में बहुत महंगा पड़ सकता है। अब बात करते हैं पार्ट्स की। ऑप्शन 1, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग। इस पार्ट में तुम पाइथन बेसिक से प्रॉपर सॉफ्टवेयर लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग तक पहुंचते हो। तुम चीज़ों को सिर्फ कोड की तरह नहीं, लॉजिक और स्ट्रक्चर की तरह सोचना स्टार्ट करते हो। और यहाँ का फाइनल बॉस है PDS, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। सच बोलूँ तो PDS टफ है। इस कोर्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 15 से 17 आवर्स पर वीक का कमिटमेंट लगता है। डीप थ्योरी होती है, कंटिन्यूस कोडिंग होती है और प्रेशर काफ़ी कंसिस्टेंट रहता है। काफ़ी लोग यहीं पे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। बट अगर ये कोर्स सही से हो गया ना, तुम टेक्निकल इंटरव्यूज़ के लिए मेंटली और लॉजिकली रेडी हो जाते हो। इसके अलावा जावा है, लॉन्ग ड्यूरेशन टफ एग्जाम्स के साथ। सिस्टम कमांड्स बिगिनर्स के लिए कन्फ्यूजिंग लग सकता है, स्पेशली लिनक्स कमांड लाइन के वजह से। और ऐप डेवन थ्योरी कंपैरेटिवली लाइटर होता है। इसको हेवी कोर्सेज के साथ बैलेंस करना एक्चुअली एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। ये बैलेंस तुम्हें बर्नआउट से बचाता है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग की तरफ है तो डिप्लोमा इन डेटा साइंस बेटर फिट हो सकता है। ये पार्ट थोड़ा ज़्यादा मैथ और थ्योरी हेवी होता है। और यहाँ का कोर कोर्स है MLT, मशीन लर्निंग टेक्निक्स। MLT डेटा साइंस का हार्ट है। यहीं पे एल्गोरिदम्स के पीछे का रियल मैथ और लॉजिक समझ आता है। और यहीं पे एक करियर इम्पैक्टिंग डिसीजन होता है, बिजनेस एनालिटिक्स वर्सेस जेन AI। इस डिसीजन का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। अगर तुम बिजनेस एनालिटिक्स चूज़ करते हो, फ्यूचर में जेन AI लेने का ऑप्शन बंद हो जाता है। बट अगर तुम जेन AI चूज़ करते हो तो बिजनेस एनालिटिक्स फ्यूचर के इलेक्टिव्स के लिए ओपन रहता है। सो स्ट्रेटेजिकली देखा जाए जेन AI ज़्यादा सेफ और ज़्यादा फ्लेक्सिबल चॉइस है, स्पेशली लॉन्ग टर्म करियर के लिए। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन, पेस। खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या तुम रियलिस्टिकली 7 आवर्स पर वीक दे सकते हो? 4 टर्म स्प्रिंट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं और ऑलरेडी कोडिंग या मैथ में स्ट्रॉन्ग है। बाकी लोगों के लिए ये पार्ट बर्नआउट का शॉर्टकट बन जाता है। मोस्ट स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है 6 टर्म मैराथन।
अराउंड 40 आवर्स पर वीक कॉन्सेप्ट समझने का टाइम मिलता है, प्रोजेक्ट्स प्रॉपरली कंप्लीट होते हैं और लर्निंग सस्टेनेबल रहती है। यहीं पे मोस्ट स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाते हैं। और याद रखो, दोनों डिप्लोमा एक साथ करना कंपलसरी नहीं है। काफ़ी लोग पहले एक डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, फिर सेकंड डिप्लोमा स्टार्ट करते हैं। सिंगल डिप्लोमा को 3 से 4 टर्म्स में करना काफ़ी बैलेंस्ड और मैनेजेबल होता है, स्पेशली अगर तुम जॉब या कॉलेज के साथ मैनेज कर रहे हो। लास्ट में 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। पहला, करियर प्रेप अभी से स्टार्ट करो। जैसे ही एक डिप्लोमा कंप्लीट होता है तुम इंटर्नशिप्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दूसरी, पब्लिक प्रोफाइल बिल्ड करो। लीड कोड, कैगल, गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म्स तुम्हारी सीरियसनेस और कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। तीसरा, ये प्रोजेक्ट्स कभी लास्ट टर्म के लिए मत छोड़ना। 7.0 प्रोजेक्ट CGPA रूल हमेशा याद रखो। फाइनल टर्म में अगर प्रोजेक्ट बिगड़ गया, रिकवर करने का टाइम नहीं होता, इसलिए हमेशा एक बफर टर्म रखो। दैट बफर टर्म इज योर सेफ्टी नेट। तो अब तुम्हारे पास पूरा मैप है, रूल्स क्लियर हैं, पार्ट्स क्लियर हैं, पेस भी क्लियर है। चैलेंज बड़ा है, नो डाउट, बट राइट स्ट्रैटेजी के साथ ये चैलेंज बिल्कुल जीता जा सकता है। अब सवाल सिर्फ एक है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होगी?